फ्यूजन मॉडल जो आया है, इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फायदा होगा? कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पर MOU पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे, जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा। PCB के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है, जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। सबसे ज्यादा उदास हैं आप भी, यकीनन उदास होंगे, मुझे पता, आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। अगर जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालना है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान या इंडिया, ये दोनों क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। ICC मर जाएगा। ICC को पता है कि ये क्रिकेट ये दो मुल्कों की तरफ से चलती है। जब इनका एक मैच होता है तो वर्ल्ड कप की सारी जो फीस है वो रिकवर हो जाती है, जो उसका सारा खर्चा होता है वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये दो कंट्रीज। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है ICC को कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया और उसके नतीजे में जो एक ICC टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे। और जो पाकिस्तान सफर करता है या जो चीजें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान टीम खेलेगी। देखिए, उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात ICC ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। फैंस का सवाल करना बनता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और इंडियन गवर्नमेंट से कि क्यों वो अपनी पॉलिटिक्स की बेस पर अपने लोकल पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए आप क्रिकेट को, ग्लोबल क्रिकेट को होस्टेज बना रहे हैं। इसका नुकसान तो बहरहाल है, फैंस को नुकसान है। जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो हालांकि इंडियन मीडिया जो है वो आप काफी हद तक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया उसने इस हवाले से कि 2028 की मेजबानी क्यों दी गई है। उनकी टीम तो 8वें-9वें नंबर पे है, उनकी टीम ने तो क्वालिफाई नहीं किया, अभी तो क्वालिफाई राउंड भी खेलना है पाकिस्तान की वुमेन टीम ने, तो उनकी तो इतनी मतलब है ही नहीं अहमियत पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कि वो वर्ल्ड कप जो है वो खेले, उधर क्यों होस्ट कर रही है वो। तो खैर ये प्रोपेगेंडा अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैंने एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत होना तय हो गया है। तो इसके पीछे पाकिस्तानी अपनी जीत बता रहे हैं। पाक मीडिया मतलब कि तनवीर अहमद और काफी पाकिस्तान की यूट्यूबर है, वो अपनी जीत बता रहे हैं। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो शायद ये है कि ICC और BCCI ने शायद PCB को यह आश्वासन दिया होगा कि आगामी 3 सालों तक ये जो आपका हाइब्रिड मॉडल है ये लागू रहेगा। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो पाकिस्तानी है वो इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये लॉलीपॉप ना साबित हो, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके का चूरन ICC और BCCI की तरफ से PCB को दिया जा चुका है। जब नजम सेठी हुआ करते थे और बायलेटरल सीरीज का वादा किया गया था, MOU पे साइन हो गए थे, फिर एशिया कप हुआ, उसके ऊपर वादा किया गया था कि हम अपनी टीम अभी हाइब्रिड कराइए, हम अपनी टीम, पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, उसका भी मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए।
आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना, उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं, एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह ये केस लड़ा। देखिए अली बात पता क्या है, आप थोड़े डटे तो रहे, आप खड़े तो रहे, आप क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे, ये आईसीसी ने खुद ऑर्गेनाइज किया है और आईसीसी के 3-4 वफद आ गए, अभी आजकल भी आए हुए हैं, मतलब ये ऑल डिसाइडेड। यानी कि अब आप आके कहें जी मैं ना मानूं हम पाकिस्तान में, ठीक है, मैं कहता हूं मोहसिन नकवी साहब ने ये जो स्टांस लिया, जो अपने मौके पर डटे रहे, वो पाकिस्तान 26-24 करोड़ की नुमाइंदगी करते रहे और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जिस तरह उनको गाइड किया गया, उन्होंने वो केस लड़ा। ये केस इसलिए लड़ा कि हम वो जीत गए। मैं वही कह रहा, मैं हार जीत नहीं कर रहा। मसला ये है कि अगर हम ये स्टांस पहले कहते ठीक है जी जो इंडिया कहेगा मान लेते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। उन्होंने वो भी हैरान हो गए कि यार ये कौन बंदा आ गया, ये बात नहीं सुन रहा, ये उसी अपने मौकों पे डटा हुआ। देखे इससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ है, क्रिकेट का नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर को देखना चाहता है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इंडियन क्राउड देखना चाहता है। लेकिन आमिर भाई बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर तो वहां जाके मुसलसल खेलते ही रहे ना, उनके प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और अभी जिस तरह आपने देखा कि अहमदाबाद में जब मैच हुआ कि सब जो है वहां पे पूरा स्टेडियम जैम पैक था, जो पाकिस्तान इंडिया का माहौल है, तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा था, इंडिया को इससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा क्योंकि पाकिस्तान अब वहां नहीं जाएगा? इंडिया को लॉस होगा क्योंकि आइंदा आने वाले 3 इवेंट जो है वो इंडिया करवा रहा है। अब आप देख रहे हैं 30 साल का ये वायदा होगा ना। मसला ये है कि देखने वाली चीज है कि इंडिया अगर आता, विराट कोहली इधर खेलता, रोहित शर्मा इधर खेलता, हमारे जो क्राउड है, हमारे जो बच्चे, हमारे जो यंगस्टर है, और वो इनको जाके स्टेडियम में जाके देखते, लाइव देखते, उनसे सीखते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये उनको आना चाहिए था। जो कुछ तय पाया है इसमें किसकी जीत हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी की जीत हुई है, बीसीसीआई की, या फिर क्रिकेट की जीत हुई है? देखिए इसको यूं कह सकते हैं कि क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट फैंस की जीत हुई है। फैंस चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और जिस तरीके से हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान में आकर के नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत लंबा समय ले लिया था इस विवाद को सुलझाने के लिए। ग्रेग बार्कले जो कि पूर्व आईसीसी चीफ थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत भी हुई, आईसीसी की कई मीटिंग्स भी हुई, कोलंबो में मीटिंग हुई जुलाई के महीने में, वहां पर लास्ट मोमेंट पे इस इशू को एजेंडे से हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जय साहब ने ज्वाइन किया और एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन आया। देखिए किसी भी समस्या का ना निदान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ और उसको हम सुलझा ही नहीं पाए, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। तो जय शाह साहब ने यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन लिया है, फर्म डिसीजन लिया है। डिसीजन मेकिंग के लिए तो जाने जाते हैं, गेम चेंजर तो है ही, और उन्होंने आकर के एक बढ़िया डिसीजन लिया और क्रिकेट फैंस को मजा आएगा क्रिकेट देख करके। अच्छा सर, आपने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे तनाजुर में देखें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसके मैचेस भारत बाहर खेलेगा, 2026 का वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसके मैचेस पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो ये सारे फैसले क्रिकेट की ग्रोथ के लिए कैसे हैं? देखिए इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि अगर अगले जो इवेंट्स है आईसीसी के, तो पाकिस्तान अपने अगर मैचेस कहीं बाहर खेलता है तो वहां के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि टेलीवाइज मैचेस के माध्यम से तो आप टेलीविजन और मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव एक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और अगर पाकिस्तान की टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती है तो बढ़िया ही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी अंदर की बात को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ पाकिस्तानी जश्न में डूबे हुए हैं कि ये एक पाकिस्तान की जीत है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान झुका नहीं, ना बीसीसीआई के सामने ना आईसीसी के सामने। मोहसिन नकवी ने एक तरीके से बिल्कुल लिखित में देने का वादा बोल दिया था आईसीसी को कि आप हमको लिखित में दीजिए कि अगर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है ये हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान में करवाते हैं तो 3 सालों तक अगर भारत में कोई टूर्नामेंट आईसीसी का होता है तो पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। वो टूर्नामेंट पाकिस्तान का जो भी होगा, जो भी मैच होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में होंगे। तो आईसीसी ने लिख के दे दिया, ये पाकिस्तानी अपनी जीत बता रहे हैं। अब लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो पाकिस्तानी है वो इसके पीछे की सच्चाई बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप ना साबित हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पहले भी काफी वादे किए जा चुके हैं आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से। एक बार नजम सेठी जब हुआ करते थे तब बीसीसीआई ने कायदा साइन करके दिया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 3 पाकिस्तान में दौरा होंगी और 3 भारत में दौरा की जाएंगी। और उसके बाद भारत पलट गया। फिर उसके बाद एशिया कप आया, तो एशिया कप में भारत ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान अड़ा रहा, तो पाकिस्तान को आश्वासन दिया गया था कि आप एक काम करिए कि अभी हाइब्रिड मॉडल में करवा लीजिए, अब जब आगामी भारत में कोई टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान अपनी टीम
भारत नहीं भेजे, पाकिस्तान अपनी टीम तटस्थ स्थान पे भेज करके अपने मैच वहां करवा ले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओडीआई का वर्ल्ड कप, और उसमें पाकिस्तान की टीम को आना पड़ा। नहीं तो यहां तक नौबत आ गई थी कि बीसीसीआई और आईसीसी ने ये बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं भी आएगी तो टूर्नामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है आईसीसी का। और देखना आप लोग, पाकिस्तान की टीम ये आएगी, अभी ये लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये लोग आएंगे और एक तरीके से इन पाकिस्तानियों को, जो बुद्धिजीवी पाकिस्तानी है, जो अभी से गेस कर चुके हैं कि शायद ये पाकिस्तान के लिए लॉलीपॉप न साबित हो, तो तब ये पता चलेगा 2026 में, करीब 1-1.5 साल है अभी, कि ये पाकिस्तान के लिए एक लॉलीपॉप साबित हुआ है। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं क्रिकेट स्पोर्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं, और आप देख रहे हैं मैं कितनी मेहनत से वीडियो क्रिएट करता हूं, अपलोड करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।